हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर कृष्ण सर। आज हम करेंगे निम्मी असाइनमेंट के तीसरे मॉड्यूल का सॉल्यूशन। पहली क्लास में हमने 1 से लेकर 27 क्वेश्चन सोल्व किए थे। ये दूसरी क्लास है, इसमें 28 से लेकर 48 क्वेश्चन है, इसमें वो सब हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। पहला क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है। पहला क्वेश्चन है 28वां, सॉरी, डीप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है। ए ऑप्शन है नरम सोल्डरिंग, बी ऑप्शन है पाइप और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी ऑप्शन है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग और डी ऑप्शन है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। और पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो एक बार आप चित्र देख लो, ये वाला चित्र है और इसमें बताना है इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम। तो मैं आपको एक ट्रिक भी दिया था, सिम्बास, तो आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। सी से कंडक्टर, आई से इंसुलेशन, एम से मेटेलिक चित्र। और बी से बेडिंग, ए से आर्मरिंग और एस से सर्विंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसको सुरक्षा उत्पत्सन फायरिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेड शीट को सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में यौगिक की तरह डाला जाता है। तो उस कुचालक पदार्थ का नाम है, ए ऑप्शन है पॉलीअमीन हाइड्रोहाइड्र, बी है कास्ट रेजिन यौगिक, सी है बिटुमिन यौगिक और डी है एपॉक्सी कास्ट रेजिन यौगिक। तो ये कुचालक के रूप में डाला जाता है आपके बिटुमिन यौगिक। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या कार्य है। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी व गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना और धातु कवच को क्षरण से बचाना। तो इसमें पूछ रहा है किसका नाम, बेडिंग का। तो बेडिंग के जस्ट नीचे क्या है, आर्मरिंग, वो मेटेलिक चित्र, सॉरी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु कवच को क्षरण से बचाना। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार को दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको ज्ञात करते हैं लूप टेस्ट को, बाह्य ग्राउंडर से ज्ञात करते हैं आर्मेचर को, ब्रेक डाउन वोल्टेज है नहीं इसमें, और कुचालक प्रतिरोध टेस्ट है नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक हुक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यह प्रदर्शित नहीं करता। बी है एक चालक की त्रिज्या, तो ये भी नहीं बताता है। सभी चालकों का व्यास, ये भी नहीं दिखाता। प्रत्येक चालक का व्यास, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार देखा होगा 7/22 लिखा होता है, 7 का मतलब 7 चालक है और 22 का मतलब प्रत्येक का 22 SWG है, स्टैंडर्ड रॉयल गेज। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का व्यास क्या है। तो एल्यूमिनियम की चालकता का व्यास होता है 35 mho/मीटर। अगला क्वेश्चन है, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.81। और अगर मैं बात करूं परास की, तो उसमें होता है 1.23। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार तेज चालक की तुलना में क्या होता है। ए ऑप्शन है तेज चालक के समान, बी है तेज चालक से आधा, सी है तेज चालक का 1/4 और डी है तेज चालक का 1/3। तो इसमें होगा तेज चालक से आधा।
और अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं तो सिंगल फेज में होता है फेज चालक के बराबर, चालक के बराबर। अगला क्वेश्चन है अपना, इस औजार का क्या नाम है? तो देखो औजार दे रखा है ये वाला, इसी में देख लो आप, इसका नाम होता है क्रीपिंग टूल और इसका कार्य होता है वैद्युतिक केबलों पे या केबलों के एंड सिरों पे लगे थिम्बल लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीपिंग टूल। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो पहले आपको मैं माइक्रोमीटर दिखा देता हूं। ये होता है माइक्रोमीटर। अब इसमें चित्र में दे रखा है, इसका पाठ्यांक दिखाना है। तो देखो इधर वाली लाइन पर तो दे रखा आपको 1 2 3 4 और 5। अब इसमें माना जाता है कि जो नीचे वाली लाइन है इसके बीच में ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5 और इधर वाली लाइन में दे रखा है 5। तो यह गुणा हो जाता है 5 इंटू इसका अल्पतम मान होता है 0.01, इसको गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 0.5 और इसमें जोड़ देंगे 4.5, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 4.55 mm। अगला क्वेश्चन है अपना, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? डीप सोल्डरिंग करते हैं किसी भी परिपथों में, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तो वाहनों की बॉडी में ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग सामान्यतः सोल्डरिंग करते हैं और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग ये भी काम में नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ए ऑप्शन है कम कीमत, बी ऑप्शन है अधिक लचीला, सी ऑप्शन है कम वोल्टेज पास और डी ऑप्शन है अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन है, 16 एम्पीयर की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो आपको पता अधिक अतिरिक्त धारा क्षमता के लिए मैंने बताया था कि 0.81 इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है, तो इसको गुणा किससे कर देंगे 16 एम्पीयर से, तो ये लगभग आ जाएगा 15 लगभग ये आ जाएगा अपने पास 12.96, तो ये हो गया 13 एम्पीयर। ऑप्शन के हिसाब से अपने को 13 एम्पीयर राइट आंसर करके आना है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई होती है आपकी कूलम। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो देखो ये सोल्डरिंग विधि है आपकी, इसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, ये आपका गलत है। बी ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन, ये भी आपका सही नहीं। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग भी नहीं है, ये है आपकी सोल्डरिंग गन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ईएमएफ बराबर विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ, बी ऑप्शन है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, सी ऑप्शन है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ अपॉन 2, सी ऑप्शन है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज पाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। अगला क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगी? अगर दोस्तों यहाँ पर पास नहीं आता तो आप करते 0.81, लेकिन यहाँ पर पास की अतिरिक्त धारा पूछ रहा है तो ये हो जाएगी 1.23, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
तो उस चालक की घुटे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है? ऑप्शन ए देखो, कम कठोरता, बी है कम लचीलापन, सी है कम गलनांक और डी है कम यांत्रिक शक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कम लचीलापन। अगला क्वेश्चन है अपना, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो एक बार चित्र में देख लो, ये सोल्डरिंग विधि है अपनी, ये क्या कर रहा है? ब्लो लैंप से तापमान को कम कर रहा है। तो देखो ए ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, ये है नहीं, बी है ब्लो लैंप के साथ, ये भी नहीं है, और सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो ये है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? ए ऑप्शन है अत्यधिक ऊष्मन, बी ऑप्शन है अपर्याप्त ऊष्मन, तो ये अपर्याप्त ऊष्मन है, सी ऑप्शन है सोल्डर गलत प्रयोग, तो इससे भी ठंडे सोल्डर का दोष नहीं होगा, डी ऑप्शन है उच्च वोल्टेज से भी है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, हमेशा आप वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और एमीटर को अपने को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह, मतलब कि वोल्टमीटर को एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर में। अगर ये एमीटर को भी समांतर में जोड़ रहा है तो क्या होगा? यह कम पाठ्यांक दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए मैं आपको बताया था पहले भी कि इसका फ्यूजिंग फैक्टर तो होता है 0.81 और इसका उदाहरण होता है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, एमसीबी, तो एमसीबी राइट आंसर नहीं है, एमसीसीबी तो ये भी नहीं है, एचआरसी फ्यूज भी नहीं है, आंसर है आपका पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अगला क्वेश्चन है अपना, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर, तो देखो इंसुलेटेड कंडक्टर तो लेते हैं अंडरग्राउंड केबल में, फिर है इंसुलेटेड शालीन कंडक्टर, तो ये भी काम में नहीं लेते, फिर है बेयर कंडक्टर, तो बेयर कंडक्टर ही हम विस्तार लाइनों में उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों यहीं पर अपना थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले लाऊंगा, अगला 4 चैप्टर। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। ओके, धन्यवाद, राम राम।